हेलो दोस्तों, आज हम आपको कुछ प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। इन्हें देखना। जैसे पहला सवाल है, 1 से 15 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य है। सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो पहले 1 से 15 तक सम संख्या कौन सी होंगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या। अब संख्याओं का योग यानी कि 2 + 4, 6, 8, 10, 12 और 14 बटे कुल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इनको जोड़ दो। 4 और 2 6, 6 12, 8 20 और 10 30 और 12 42, 42 4 46, 46 और 10 56 बटे 7, 7 अट्ठे 56। तो समांतर माध्य हो जाएगा 8। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी का एक दूसरा सवाल है कि यदि sin A बराबर है 4/5 तो tan A का मान बताओ। tan A बराबर क्या होगा? देखो, एक त्रिभुज बनाया, sin A बराबर 4/5 दिया। ये होता है sin का मान लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा A B C। लंब कितना है? 4, कर्ण है 5। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है हमारा 5 का स्क्वायर, लंब है 4 का स्क्वायर और आधार हमें ए बी ज्ञात करना है। 5 पंजे 25, 4 चौक 16 बराबर ए बी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर 9 √ यानी कि 3। ए बी का मान आ गया ये 3। हमें चाहिए tan A का मान। tan A का लक अकला यानी कि लंब बटे आधार। लंब कितना है? 4 और आधार कितना है? 3। तो tan A का मान आ जाएगा 4/3। इसी तरह एक अगला सवाल है, यदि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? 2x² - 8x + c बराबर 0 की तुलना ax² + bx + ये बड़ी ABCD में ले लो। ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ से जब तुलना करेंगे a बराबर आ जाएगा 2, b बराबर -8 और c बराबर c। अब मूल बराबर हैं तो क्या होगा? b जो है 0 के बराबर होगा। d यहाँ पर विविध कर होता है और d का फॉर्मूला होगा b² - 4ac बराबर 0। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू -8,
इसकी पावर 2 माइनस के 4 गुणा 2 गुणा स्मॉल सी बराबर 0। 8 अट्ठे 64 माइनस के 4 दूनी 8 सी बराबर 0 या 64 बराबर 8 सी। 8 अट्ठे 64 तो सी बराबर आ जाएगा 8। फिर अगला सवाल देखो, जैसे ये है बिंदु -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताओ। निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो क्या होगा, दो बिंदु के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। मध्य बिंदु के जो निर्देशांक फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब दिए गए बिंदु हैं -2 और 6 और -2 और 10, जिसमें x1 -2 और y1 6। x1 y1 यहाँ से आ जाएंगे और x2 y2 दूसरे निर्देशांक से आएंगे, दूसरे बिंदु से। x2 बराबर -2 y2 बराबर 10। तो वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 -2 प्लस x2 ये भी -2/2, y1 यानी कि 6 और 10/2। तो -2 माइनस के 2/2 और 10 और 6 16/2, माइनस के 4/2 तो 8 16 8, यानी कि ये आ जाएगा 2 दूनी 4। तो -2 और 8, -2 और 8 इसका आंसर होगा।